सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 अभ्यासेन निपुणता। अभ्यास से निपुणता होती है, अर्थात बार बार प्रयास करने से ही निपुणता आती है। विद्या प्राप्ति हेतु अभ्यास ही एक अस्त्र है। छात्रों के लिए विद्या अभ्यास की अनिवार्यता ही इस पाठ में बताया गया है। प्राचीन काल में वन्य क्षेत्र में एक गुरुकुल था। उसमें बहुत से शिष्य विद्या का अध्ययन करते थे। सभी छात्र गुरु के आदेशों का पालन करते थे। वे सूर्योदय काल में हवन यज्ञ करके भिक्षा के लिए जाते थे। शाम में मंत्रों का अभ्यास करते थे। सभी छात्र आश्रम के नियमों का पालन करते थे। इन छात्रों में बोपदेव नामक एक मंदबुद्धि बालक था। उस पर विद्या अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बार बार अभ्यास करता था, पर उससे उसे कोई लाभ नहीं होता था। सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, यानी उससे उपहास करते थे उसका। अनेक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हुआ। जब आचार्य के सभी प्रयत्न असफल हो गए, तब उन्होंने उस बोपदेव से कहा, तुम पढ़े हुए पाठ को याद नहीं रखते हो, अर्थात जिस पाठ को तुम पढ़ते हो उसका अभ्यास नहीं करते हो, उसे याद रखने का प्रयत्न नहीं करते हो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। घर जाकर कोई दूसरा कार्य करो। आचार्य ने सोचा कि अगर इसका मन पढ़ाई में नहीं तो घर जाकर शायद कोई और कार्य करे तो इसके गुण निखर कर आए और वो उसमें महानता हासिल कर सके। इसलिए आचार्य ने उसे कहा कि घर जाकर कोई दूसरा कार्य करे। आचार्य की बात को सुनकर वह दुखी हुआ और मनस्ताप से दुखी वह इधर उधर भटकता रहा। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं पर अनेक महिलाओं को घड़ों में जल भरते देखा। अचानक बोपदेव की नज़र कुएं के ऊपर बने गड्ढों पर पड़ी। उसने सोचा, यदि घड़े से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तेज होगी। इस प्रकार सोचता हुआ वह आश्रम लौट गया। आश्रम लौटने पर आचार्य ने वापस आने का कारण पूछा तो उसने सभी वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद उसने कड़ी मेहनत की। बार बार के अभ्यास करने से कालांतर में वह संस्कृत का महान पंडित हुआ और उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की। वह वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा भी गया है कि अभ्यास से महालक्ष्य को पाया जा सकता है। अब हम सब संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि वर्णों के अति निकटता होने पर उनमें उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। पाठाधारित कुछ संधि विच्छेद। वनांचले अर्थात वनजुड़ अंचले, इस तरह से अन्य भी पढ़ेंगे।